Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are discussing today human heart. Now student, first of all human heart की origin की अगर हम बात करें तो human heart का जो origin है वो mesodermal in origin है। हमें पता है कि ट्रेपोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं उनके अंदर 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक्चुअली मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसके बाद ह्यूमन हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। अगर हम अपनी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट है वो ब्लड है जो कि ए फ्लूइड है, ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है, और ह्यूमन हार्ट है जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर वो ब्लड जो है वो फ्लो करता है और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो ब्लड जो है वो पहुंच जाता है। So human heart, it is actually a muscular pumping organ है। It is a muscular pumping organ, muscular pumping organ। इसके बाद स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट जो है उसका जो क्या कहते हैं कि उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट होता है एक टाइटेंड फिस्ट के बराबर जो है इसका क्या है साइज होता है। टाइटेंड फिस्ट के बराबर इसका क्या होता है साइज होता है। टाइटेंड फिस्ट के बराबर इसका वो साइज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है वो इसकी लोकेशन की बात अगर हम करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो ये लोकेटेड होता है हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी जिसे कहा जाता है, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के दरमियान ये प्रेजेंट होता है, और इट इज स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड द लेफ्ट लंग। So it is present between the two lungs. It is present in the chest cavity. Between two lungs. But it is slightly deviated toward the left lung. इसकी वजह से लेफ्ट लंग जो है वो साइज के अंदर थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग के अंदर जो है वो 3 लोब्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट, लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा साइज के अंदर स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट की प्रोटेक्शन की बात करें तो इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। रिब केज जो है वो बनता है स्टर्नम से, रिब से और वर्टिब्रल कॉलम जो है, तो ये तीनों मिलके एक केज को बनाते हैं। सामने स्टर्नम होता है और स्टर्नम के साथ रिब्स जो है वो अटैच होते हैं। पीछे की जाने पे वर्टिब्रल कॉलम है और ये मिलके एक केज बनाता है जिसको रिब केज कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड दिस रिब केज। दूसरी बात स्टूडेंट, इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, और रिब केज जो है वो बना हुआ है 3 कंपोनेंट से। स्टर्नम से जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, और उसके साथ अटैच होते हैं रिब्स सामने की जाने पे, और पीछे की जाने पे ये जो रिब्स हैं इट इज अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो एक मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, टफ मेम्ब्रेन होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। वो हार्ट की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। So it is well protected by pericardium. It is well protected by double
membrane called pericardium. pericardium. अब ये जो मेम्ब्रेन है इसके दो लेयर होते हैं, और इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड इसे कहा जाता है, जो कि क्या करता है, इन दोनों मेम्ब्रेन को आपस में मिलाने से रोकता है। एज ए क्वेश्चन जो है वो काम करता है। अब इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये हार्ट को जब ज्यादा बीटिंग करता है, हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग रनिंग या एनी अदर मस्कुलर एक्टिविटी, तो उस दौरान जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो बीटिंग होती है वो फास्ट होती है, मोर देन 100 होती है। तो उस टाइम पे ये जो पेरिकार्डियम के दो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि हार्ट को सराउंड करते हैं, ये हार्ट को पुअर एक्सपेंशन से जो है वो क्या करती है, रोकती है। तो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, इट इज पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अगर हम आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट की बात करें, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चेंबर्स होते हैं। 2 ऑरिकल्स जो कि ऊपर की जानिब पे होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि नीचे की जानिब पे होते हैं। सो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है एक्चुअली इसके 2 ऑरिकल होते हैं और ये कोन शेप होता है। कोन शेप हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, सही है। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। इस राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से by a septum which is called interventricular septum, इसे हम कहते हैं interventricular septum इसे कहा जाता है। और यहाँ पे ऑरिकल जो है 2 ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के दरमियान भी यहाँ पे एक सेप्टम होता है। सेप्टम का मतलब एक डिवाइडिंग वॉल होता है और इस डिवाइडिंग वॉल को सेपरेट कौन करता है? इट इज सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और स्टूडेंट, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और 2 ऑरिकल को आर्टरियम भी कहते हैं। सो दिस इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसे कहते हैं। सो 2 वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होते हैं सेप्टम विच इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और 2 ऑरिकल के दरमियान प्रेजेंट होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, हम इसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑरिकल्स जो है उनका काम ये होता है कि वो ब्लड को क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चेंबर्स होते हैं। हाफ मेनी चेंबर्स ह्यूमन हार्ट हैव 4 चेंबर्स। 2 इसके अंदर ऑरिकल होते हैं, 2 जो होते हैं वो ऑरिकल्स होते हैं, और 2 जो है वो इनके अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स जो है उनका काम ये होता है कि वो ब्लड को रिसीव करते हैं, रिसीव द ब्लड, वो ब्लड को क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। वेंट्रिकल्स जो है वो क्या काम करते हैं, वो ब्लड को पंप करते हैं। इट एक्चुअली पंप द ब्लड। ऑरिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास थिन होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे पास थिक वॉल्ड होते हैं। सही है। उसके बाद जो ऑरिकल्स होते हैं वो साइज में स्मॉलर होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो साइज में हमारे पास क्या होते हैं,
लार्जर होते हैं। सो राइट ऑरिकल, उसके बाद यहाँ पे होते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स जो है वो साइज में छोटे होते हैं और थिन होते हैं। वेंट्रिकल जो है वो साइज में लार्जर होते हैं और वो थिक होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो थिक वॉल होता है वो एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, क्योंकि यहाँ से एराइज होता है, आयोटा जो है वो एराइज होता है। स्टूडेंट यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें पूरा जो हार्ट की जो वर्किंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, और एक मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ बाहर की जानिब पे होता है। इन दोनों मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो दो मेम्ब्रेन्स है इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, देखो पेरी का मतलब होता है पेरिफेरी, पेरी का मतलब होता है बाउंड्री, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, और कार्डियम का वर्ड यूज होता है ह्यूमन हार्ट के लिए। सो ये पेरिकार्डियम के दो मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान जो फ्लूइड होता है, इसके दरमियान एक्चुअली पहले कैविटी होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। नाउ ये जो कैविटी है, एम्प्टी स्पेस है, दिस इज फिल्ड विद ए फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं। दिस इज फिल्ड विद ए फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ये जो फ्लूइड है ये क्वेश्चंस का काम जो है वो करती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन को आपस में मिलाने से रोकती है। तो दिस इज एक्चुअली पेरिकार्डियल फ्लूइड which fill the space between the two membrane। अब स्टूडेंट इसके बाद जो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कौन शेप होता है, इट इज एक्चुअली ए कौन शेप होता है, सही है। उसके बाद हमारे जो ऑरिकल्स हैं, इसमें राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। और स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेम्ब्रेन भी मिटाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दो वेन होते हैं, एक वेन होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा जो है, सुपीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी। सुपीरियर वेना केवा जो है वो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और वो ओपन होता है राइट ऑरिकल में। जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो लोअर बॉडी पार्ट्स के जितने भी वेन्स होते हैं
जो कि हमारे ऑर्गन से, हमारे सेल से, हमारे बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेन्स ब्लड कलेक्ट करती है, वो सारी की सारी वेन्स जो है वो ओपन होती है लोअर बॉडी पार्ट से, वो ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर वो ओपन होती है। सो दिस इज इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर जो है वो अबाव को कहते हैं और इंफीरियर जो है वो कहते हैं लोअर को कहते हैं। सो सुपीरियर वेना केवा इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स और ये ओपन होती है कहाँ पे, राइट ऑरिकल के अंदर ओपन हो रही है। जो इंफीरियर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ स्टूडेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हम उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये लोअर बॉडी पार्ट से ओपन हो रही है राइट ऑरिकल। अब इस राइट ऑरिकल में यहाँ पे हमारे पास कौन सा ब्लड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अब इस राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे मौजूद होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इस ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है कि ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल से वापस जो है वो राइट ऑरिकल में जाने से क्या करती है, उसको एक्चुअली रोकती है, स्टॉप करती है। ठीक है, नाउ राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है वो एक्चुअली जाता है कहाँ पे, लंग्स में जाता है टू टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ से राइज होती हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स में लेके जाती है। हम जस्ट समझाने के लिए इस तरह डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं ताकि आपको जस्ट समझ में आए। तो ये हमारे पास ये ओपन हो रही है यहाँ पे ये ओपन हो रही है दोनों लंग्स में, और ये जो आर्टरी है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, हम इसे कहते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का वर्ड इट इज रिलेटेड टू लंग्स। ये किसके साथ रिलेटेड है, लंग के साथ एक्चुअली रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लंग्स में जो ब्लड है वो एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके साथ वो एड हो जाता है, और वो जो ब्लड है वो एक्चुअली अभी हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहाँ पे वापस जो है इस ब्लड को कौन लेके आएगा, लंग से पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेके आएगा और उसको वो ओपन होंगे कहाँ पे, वो ओपन होंगे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ओपन होंगे। ये जो एक्चुअली ब्लड वेसल्स है, दिस इज पल्मोनरी वेन। नाउ स्टूडेंट, पल्मोनरी का वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, और pulmonary vein is the only vein which carry oxygenated blood from lungs to left auricle। तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर अब कौन सा ब्लड है, इसके अंदर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद ये जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगी, और यहाँ पे इनके दरमियान में भी एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, इस वाल्व का काम क्या होता है कि वो ब्लड को बैकवर्ड जाने से क्या करती है, रोकती है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से आयोटा जो है वो एराइज होता है। आयोटा समझाने के लिए यहाँ पे हम जो है वो आयोटा ड्रा करते हैं। दिस इज लेट्स सपोज आयोटा। ये आयोटा जो है इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है, तो वो हमारे पास है वो वेना केवा है।
सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो वो है आयोटा है। अब इस आयोटा से स्मॉल आर्टरीज जो है वो एराइज होती हैं। हार्ट को भी एक आर्टरी जाती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इस तरह किडनी को भी एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको सप्लाई करती है किस चीज को, हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। और इससे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन इस सेल के अंदर जाके किसके साथ मिल जाएगा, ग्लूकोज के साथ मिल जाएगा, और क्या चीज बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एटीपी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। यही अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होगा, और अब वेन्स जो है वो इस ब्लड को लेके जाएंगे कहाँ पे, इंफीरियर वेना केवा में या सुपीरियर वेना केवा में ये एंटर होंगे। सो हमारा जो हार्ट है वो डबल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं हमें, क्योंकि हमारे हार्ट में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक ही टाइम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, उसी टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल पंपिंग ऑर्गन, हम इसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर बात करते हैं।